नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज हम एक बहुत मज़े का पिकअप फाइल करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ट्विन फ्लेम और सोलमेट के ऊपर वीडियो करने के लिए कहा था, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट में बिलीव करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हैं इसको लेके, तो मैंने एक छोटा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुत ब्रीफली मेंशन किया था कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स क्या होते हैं। उसका लिंक मैं नीचे लीव करूँगी, आप ज़रूर देखना और आपको काफ़ी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स क्या होते हैं। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा चैनल ग्रो होता है और बहुत हौसला मिलता है कि हमारे बिज़ी टाइम से आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेके आएँ। अगर आप रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, योर कमेंट्स। एक एक कमेंट को मैं पढ़ती हूँ और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। सो लेट्स सी आज पिकअप पाइल में क्या आप लोगों के लिए है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे पास है पाइल नंबर 1 विच इज़ द एमेथिस्ट रॉड, पाइल नंबर 2 विच इज़ द क्लियर क्वार्ट्ज एंड पाइल नंबर 3 विच इज़ द रोज़ क्वार्ट्ज। आप आपके पार्टनर के बारे में सोचिए जिनके साथ आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं। आपका सवाल पूछें एंड आई विल सी यू बैक इन योर रीडिंग। थैंक यू। वेलकम बैक जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया था। लेट्स सी आप आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में आगे क्या होगा। तो जो ओवरऑल मैसेज है यहाँ पे वो है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। बहुत बहुत अच्छा मैसेज है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि राइट नाउ आपको ट्रस्ट करना है, और जब आप ट्रस्ट करोगे, भरोसा रखोगे, तो ही वो भरोसे के साथ जो एनर्जीज़ और वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी पॉजिटिव, उसी के भरोसे पे आपके रिलेशनशिप में चेंजेस होंगी। जब आप आपका जो करंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करोगे, ऑटोमेटिकली वो चेंजेस उसमें रिलेशनशिप में आएंगी, वो सिचुएशन में आएंगी और वो बेहतर होंगी। आई विल रीड इट अगेन। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। बदलाव हमारे हमारे में और रिलेशनशिप में तभी होगा अगर हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमको कुछ चीज़ें बदलनी हैं। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र। जो अभी हमारे लाइफ में हो रहा है, अगर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उससे झगड़ेंगे नहीं, जो हो रहा है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ये सिचुएशन बदल के पॉजिटिव होगी। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी कार्ड से हमारे पास है डू नॉट फियर द करंट चेंजेस, ऑल इज हैपनिंग इन अकॉर्डेंस विद योर डिवाइन प्लान. The current events are paving the way to a brighter future. Love illuminates all darkness. Remain positive and light. This is such a beautiful card. मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगी। जो बदलाव आपके करंट सिचुएशन में आ रहे हैं, आप उनको जो बदलाव आपके करंट सिचुएशन में आ रहे हैं वो डिवाइन का प्लान है, भगवान की मर्ज़ी से, अल्लाह, ईश्वर, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। अब जो चेंजेस आएंगे वो फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव और ब्राइट होंगे। प्यार जो है, जो आप एक दूसरे के साथ जो प्यार करते हैं, वो हर एक अंधेरे में उजाला लाती है, इसीलिए आप प्लीज़ पॉजिटिव रहें। बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं। ठीक है, ये हम जो है एज़ हम कार्ड्स आगे निकालेंगे हम देखेंगे। अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर ये पाइल आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप पाइल नंबर 2 या 3 देखें। एनर्जीज़ कैन ऑलवेज़ बी इंटरचेंज। मुझे मैसेजेस आते हैं, कोई कहता है कि ये मेरी पार्टनर की नहीं मेरी एनर्जी लग रही थी, तो येस, एनर्जीज़ कैन ऑलवेज़ बी एक्सचेंज। तो आज का जो स्प्रेड है वो बहुत मज़े का स्प्रेड है। हम ये देखेंगे कि एट द प्रेजेंट आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कहाँ हैं, आप कि जो ट्विन फ्लेम है वो उनकी जर्नी में कहाँ पे है, आपके जर्नी में जो मेन कोर इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स जिनको हीलिंग की ज़रूरत है वो क्या है, आपके लिए एडवाइस क्या है, और फ्यूचर में क्या होने की संभावना है। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, लेट्स गेट इनटू आवर रीडिंग।
Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the people who have chosen pile number 1. Again, future outcome जो है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एक जर्नी होती है, राइट? तो फ्यूचर आउटकम जो है वो अगले कुछ हफ्तों के लिए या दिनों के लिए क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है? तो पहला कार्ड हम देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी कहाँ पे है इस रिलेशनशिप में, आप कहाँ पे हैं, आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या कह रही है। लेट्स डू दिस। ऑलराइट, आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी, दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी, आपके ट्विन फ्लेम की प्रेजेंट एनर्जी, आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है? इसके लिए एडवाइस क्या है, और जो अगला कार्ड है वो ये है कि इमीडिएट फ्यूचर में क्या होगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, तो जैसे मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं करूँगी। तो फर्स्ट कार्ड था कि एट द प्रेजेंट मोमेंट आप कहाँ पे हैं इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब है कि आपके इमोशनली नहीं, आप मेंटली एक नई शुरुआत है, आप आपके रिलेशनशिप को मेंटली एक नई तरीके से देख रहे हैं। जब हम ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में होते हैं तो शायद आप आपके ट्विन फ्लेम के टच में हैं या नहीं है, तो वो आपके स्टोरी पे, आपके सिचुएशन पे आप देखें कैसे वो फिट आता है। लेकिन राइट नाउ आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा आप ऐसे स्टेज में हो राइट नाउ जहाँ पे आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, डिसीजन मेकिंग पावर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, और आप शायद इस जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख रहे हैं। मे बी अब तक आप ये रिलेशनशिप को बहुत इमोशनली देख रहे थे, उसके कारण शायद आपको तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन आप राइट नाउ ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप जब एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है तो इट इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग विद क्लैरिटी, और जो कन्फ्यूजन थी वो कन्फ्यूजन को कट करना। तो राइट नाउ आपकी बहुत अच्छी सिचुएशन जो है एट द प्रेजेंट, मेंटली काफ़ी आप स्टेबल लग रहे हैं, और ये सिचुएशन को बहुत प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है उसको हम कैसे एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें, एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग विद द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द कार्ड। आपके जो ट्विन फ्लेम हैं राइट नाउ उनकी एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है। अगर आप उनके टच में हैं तो वो बहुत खुश हैं कि वो आपके साथ टच में हैं। शायद आपसे बात करके, आपसे प्यार मिलके उनको ऐसा लगता है कि वो जीत गए हैं। उनमें इतनी खुशी है, इतनी पॉजिटिविटी है कि उनको लगता है कि वो पूरे वर्ल्ड को जीत सकेंगे या कॉन्कर कर सकेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विक्ट्री और सेलिब्रेशन का है। तो आपके ट्विन फ्लेम राइट नाउ ऐसे सिचुएशन में है कि उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके कांटेक्ट में आके आई थिंक वो बहुत खुश है, और उनको ऐसे लग रहा है कि उनको सारी दुनिया की खुशी मिल गई है। आप शायद उनको इस ढंग से अपने प्यार का इजहार करते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें बस जो चाहिए था वो मिल गया है। व्हाट इज़ द कोर इशू, जो आपका जो राइट नाउ जो कोर इशू है वो क्या है, इन द सेंस कि यूनियन में आने के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसका मतलब है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम दोनों अपने अपने कामों में काफ़ी मसरूफ़ हैं। सिचुएशन ऐसी है कि आप लोगों को राइट नाउ एक दूसरे के अलावा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ज़िम्मेवारी है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं। दोनों बहुत हार्ड वर्किंग हैं, अपने अपने जो क्वालिफ़िकेशन है या अपना जो ट्रेड है या अपना जो क्राफ्ट है उसमें आप दोनों काफ़ी माहिर हैं। और ऐसा ही दिख रहा है कि प्रॉब्लम या इशू राइट नाउ यही है कि आप लोगों का फोकस एक दूसरे से हट के किसी और चीज़ों में है। ये इसके कारण भी हो सकता है कि आप दोनों
इमोशनली और मेंटली काफ़ी सिक्योर हैं, आपको डर नहीं है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के कहीं चले जाएंगे, या आपको लग रहा है कि वो आपको छोड़ के कहीं चले जाएंगे। तो राइट नाउ प्रॉब्लम यही दिख रहा है कि आप लोग यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, आप यूट्यूब वीडियो जो मेरा है अबाउट ट्विन फ्लेम सोलमेट, उसमें देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसका मतलब है कि आप एक दूसरे कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, जिनके साथ या तो आपकी इंगेजमेंट हो गई है, या आप रह रहे हैं, या आपकी शादी हो गई है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कार्मिक पार्टनर हैं, अगर आप इसमें बिलीव करते हैं तो आपका पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ आपको देना होता है, जिसके कारण ना खुश होकर भी आप उनके साथ बंधे होते हैं। तो शायद आप और आपके पार्टनर दोनों अपने अपने फैमिलीज़ में अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं, और उनसे आपको बाहर निकलना या छुटकारा पाना तो मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन उसमें से टाइम निकाल के एक दूसरे के पास आना वो शायद मुश्किल लग रहा है। व्हाट विल और हीलिंग क्या है, दो कार्ड्स हमने निकाले थे, एंड व्हाट आर द कोर इश्यूज एंड व्हाट नीड्स हीलिंग। तो हीलिंग में यहाँ पे है द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो हीलिंग में मुझे यही दिखता है कि यहाँ पे एक पार्टनर जो है वो काफ़ी इमोशनल है, और जो दूसरे पार्टनर हैं वो इतने इमोशनल नहीं है, विच अगेन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग इन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी। एक पार्टनर है जो होता है वो ज़्यादा इवॉल्व होता है, वो ज़्यादा वाइब्रेशनली हायर लेवल ऑफ यूनियन में चाहता है दूसरे पार्टनर के कंपेयर। तो यही यहाँ पे यही दिखता है कि जो इमोशंस है दोनों में वो थोड़े से इम्बैलेंस है, और इसी में आपको हीलिंग चाहिए। या तो जो पार्टनर इमोशनली राइट नाउ ये रिलेशनशिप में इतना वाइब्रेशनली हाई नहीं है, उनको आना पड़ेगा, या दूसरे पार्टनर को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगेन आई होप कि जो मैं समझा रही हूँ आप लोगों को समझ आए। ये बहुत कम लोगों के लिए रीडिंग है जो ट्विन फ्लेम सोलमेट के बारे में जानते हैं, लेकिन आज मन किया तो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि व्हाट विल हेल्प, एडवाइस क्या था। तो एडवाइस में यही आया है कि आपकी सिचुएशन या आपकी एडवाइस यही है कि आप लोगों को एक नई शुरुआत करने में एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। शायद आप और आपके ट्विन फ्लेम आई शुडंट से ऑन अ ब्रेक, लेकिन एक दूसरे से अलग हैं, और ये जर्नी में आगे जाने के लिए आप लोगों को एडवाइस यही है कि आप एक नई शुरुआत फिर से एक दूसरे के साथ करें, या तो स्टेबिलिटी की तरफ कदम बढ़ाएं, या तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ एक नई स्टार्ट की यहाँ पे ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू इन अ क्रिएटिव मैनर एंड विथ स्टेबिलिटी। तो एक दूसरे के साथ आप लोगों को टाइम स्पेंड करना चाहिए, और उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वो आप कैसे करते हैं, आपकी स्टोरी में कैसे फिट होता है, वो आपको देखना चाहिए। एक फिक्स प्लान बनाएं कि महीने में इतने दिन में हमको मिलना है, या ये टाइम पे हमने बात करनी है, या जो भी जिस ढंग से आपको लगता है कि आप एक दूसरे के साथ एक रूटीन सेट कर पाओगे, कुछ नई शुरुआत स्टेबिलिटी की तरफ कर पाओगे, आपको वो करना है। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर देखने के पहले हम जो रोमांस एंजल्स हैं उनसे हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे है दिस इज़ सेफ फॉर यू टू, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। और यहाँ पे भी हमको कार्ड आया था, एक नई शुरुआत करनी है, एक नया ऑफ़र करना है, और जो हमारा एडवाइस था उसमें था कि एक पार्टनर जो है वो इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशनली ये रिलेशनशिप में इमोशंस कम दिखाते हैं। मे बी वो
मेंटली तैयार नहीं है ये प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं वो डरते हैं कि ये रिलेशनशिप में भी इतना स्ट्रॉन्ग है या अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो डर जाते हैं कि द रिलेशनशिप इज़ कैरिंग देम। ये जो फीलिंग्स जो उनको आते हैं ये रिलेशनशिप में आपके साथ होने से, शायद वो डर जाते हैं और वहाँ पे शायद हीलिंग की ज़रूरत है। और रोमांस एंजल से भी यही कार्ड आया है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। रिलीज योर एक्स और को डिपेंडेंसी का कार्ड है। एंड देन वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील कि आप या आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह कहीं जकड़े हुए हैं, दूसरे कामों में बहुत मसरूफ़ हैं, चाहते हुए भी एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। आप दोनों ऐसे हैं जो मुझे दिख रहा है कि अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बहुत सीरियसली लेते हैं, और जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके लिए आप काफ़ी करते हैं और बहुत मेहनती हैं, और इसीलिए शायद आपको एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता है। सम ऑफ़ यू कुड बी इन अ वेरी अनहैप्पी मैरिज। आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है आपके कार्मिक पार्टनर के साथ, कोई भी हो सकता है, आपके मदर हो सकती है जो ये आपकी मदर हो सकती है जो ये रिलेशनशिप को अग्री नहीं कर सकती, मदर, फादर, रिश्तेदार, या आप एक कार्मिक पार्टनर से बंधे हों, आपके हस्बैंड या वाइफ जो शायद जिनसे आप प्यार नहीं करते, लेकिन एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनके साथ हैं। आपको लगता है कि शादी हो गई है, उनका क्या कसूर है अगर मैं किसी और से प्यार करता हूँ या करती हूँ। और उनकी तरफ जो आप उनकी तरफ जो उनके लिए जो आप सब करते हैं, वो शायद इन लोगों को, आप जितना भी करते हैं इन लोगों को उसमें खुशी नहीं होती है। आप एक करेंगे तो वो दो चाहेंगे, आप दो करोगे तो वो तीन चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको एडवाइस यही है कि रिलीज़ योर एक्स, बिकॉज आई थिंक आप काफ़ी डिमांडिंग है आपके कार्मिक पार्टनर, और आप सिर्फ देते हैं और उनसे आपको रिटर्न में कहीं ज़्यादा नहीं मिलता। को डिपेंडेंसी का यहाँ पे कार्ड है। तो इधर ये ट्विन फ्लेम जर्नी में एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर पे काफ़ी को डिपेंडेंट है, इनसिक्योर है, बिकॉज दूसरे पार्टनर अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हो सकते हैं, तो शायद डरते हैं कि मेरे से सच में प्यार करते हैं या नहीं, उनको छोड़ के आएंगे या नहीं, विच इज़ नॉर्मल एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन को डिपेंडेंसी का ये भी कार्ड दिखता है कि आपके जो ट्विन फ्लेम हैं वो ऐसे रिलेशनशिप में है या उनकी सराउंडिंग ऐसी है कि काफ़ी लोग अगेन उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, या वन साइडेड चल रहा है रिलेशनशिप, जहाँ पे कार्मिक पार्टनर के लिए आपके ट्विन फ्लेम सिर्फ कर रहे हैं और उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। ये एक्सचेंज भी हो सकता है एनर्जीज। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आपके कार्मिक पार्टनर आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं देते। ऑल राइट, तो लेट्स सी जो नियर फ्यूचर है उसमें आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आता है, बिकॉज ये थोड़ा सा नॉर्मल जो हम पिकअप पाइल करते हैं हिज फीलिंग्स हर फीलिंग्स से थोड़ा अलग है। तो अगर आई होप कि मैं हिंदी में उसको ठीक से एक्सप्लेन कर पाई। ठीक है, सो लेट्स सी कि पाइल नंबर 1 के लिए नियर फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में आपके और आपके ट्विन फ्लेम में क्या होगा। ऑल राइट, वन मोर प्लीज। ऑल राइट, लवली कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद द नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इसको हम मैनी वेज में पढ़ सकते हैं। ट्विन फ्लेम जो हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं, आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं। को डिपेंडेंसी का डबल कार्ड आया है, तो शायद मुझे ऐसा रीड करना चाहिए। लेकिन इसका ये भी मतलब है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब हो सकता है कि आपको एक स्टेबिलिटी का ऑफ़र देना चाहते हैं। तो आई थिंक कीप अ पॉजिटिव माइंड एंड होप करें कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ एक प्यार का ऑफ़र दें और आप दोनों की स्टेबिलिटी की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाएं।
ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में हम कुछ देखते हैं, उनकी वो कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। लेट्स सी दैट, एक कार्ड यहाँ छूट गया था, ठीक है। मसीहा का कार्ड है यहाँ पे, सर्विंग ह्यूमैनिटी विद ह्यूमिलिटी। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आप या आपके ट्विन फ्लेम बहुत गिविंग है, दूसरों के लिए बहुत करते हैं, खुद की इच्छाएं, खुद के नीड्स पीछे रख के दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी पाते हैं। तो मसीहा का कार्ड है, शायद आप या आपके ट्विन फ्लेम ऐसे हो सकते हैं। Seeing the potential for sacred beauty in all things, the belief that everything is possible. Again, आपके जो ट्विन फ्लेम हैं या आप हैं, दिल बहुत साफ़ है, हर चीज़ को फगिव करते हैं, हर किसी में पॉजिटिव देखते हैं। अगर उनके कार्मिक पार्टनर उनको तंग करते हैं या उनके साथ ठीक नहीं बिहेव करते तो भी उनका एटीट्यूड ऐसा होगा कि नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस दूसरों से बहुत कम है, लेकिन दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। हीरो और हीरोइन है यहाँ पे, पैशन फॉर अ जर्नी ऑफ पर्सनल एम्पावरमेंट। ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी व्हाट इज़ द वर्ड इन हिंदी, उनकी जो गोल्स हैं वो बहुत हाई हैं, काफ़ी चाहते हैं कि सब कुछ लाइफ में अचीव करें। ऐसा उनका एटीट्यूड होगा कि एक ज़िंदगी है, टाइम बहुत प्रेशियस होता है, तो जितना हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जितना हम समेट सकते हैं ये लाइफ टाइम में, उतना हमको समेटना है। एंड जज का है यहाँ पे, बैलेंसिंग एक्ट, लिटरली जज हो सकते हैं या बैलेंसिंग एक्ट है कि जो करेक्ट है और जो फेयर है वही करना है। तो ये ऐसे इंसान है, जब ये कार्ड ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में आता है तो ये ऐसे इंसान है जो इस बिलीफ से लाइफ जीते हैं कि अगर शादी हो गई है तो उसको किसी भी हालत में निभाना है। और यहाँ पे उनको यही मैसेज आया है कि रिलीज़ योर एक्स, लेकिन वो ये एक्स को रिलीज़ करने में बहुत हिचकिचाएंगे, बिकॉज उनको यही लगता है कि अगर एक बार शादी की है तो उसको निभाना ही पड़ेगा। ऑल राइट, फॉर्च्यून टेलिंग कार्ड से हमारे पास क्या है, विश योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। पाइल नंबर 1, दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल। तो आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है, डिवाइन आपको यही कहता है कि वो विश आपकी जल्दी से जल्दी पूरी होगी। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको ये टाइप की रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, और फिर हम और बनाएंगे। एज ऑलवेज प्लीज़ टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। वेलकम पाइल 2, लेट्स सी आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में रीडिंग क्या है। आज का जो स्प्रेड है काफ़ी मज़े का है। हम देखेंगे कि ये जर्नी में आप कहाँ पे हैं, आपके ट्विन फ्लेम कहाँ पे हैं, आपकी जर्नी में आप लोगों को यूनियन में आने के लिए आपके कोर इश्यूज़ क्या हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, एडवाइस क्या है, और इमीडिएट फ्यूचर क्या है। पैशन, ओवरऑल एनर्जी जो है पैशन की है, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो अगर आप आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में इस जगह पे हैं कि आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ आप मिलते हैं या टाइम स्पेंड करते हैं, तो इट इज़ अ टाइम ऑफ लॉट ऑफ पैशन बिटवीन द टू ऑफ यू। सोलमेट कार्ड से मैसेज है, वी आर इटर्नली ब्लेस्ड बाय अ प्रोफाउंड लव, by a sacred union with the great source of light, whose love moves the earth and stars. मैं फिर से पढ़ती हूँ, we are eternally blessed by a profound love, by a sacred union with the great source of light, whose love moves the earth and stars. तो ये कहते हैं कि जो आपका जो प्यार है या ये जो सेक्रेड यूनियन है वो डिवाइन की थ्रू ही आता है, और वो इतना पावरफुल होता है कि वो जैसे कहते हैं कि सितारों और धरती को भी हिला देगा। वंडरफुल। तो ये जब हम रीडिंग्स में आगे जाएंगे तब हम ये पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो हम सब कार्ड्स निकाल के फिर देखेंगे। ऑल राइट, तो
Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2. Let us know the exact answers for their questions. ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि आप प्रेजेंट जर्नी में कहाँ पे हैं, आपके ट्विन फ्लेम प्रेजेंट जर्नी में कहाँ पे है, इश्यूज़ उसको हम हील कैसे कर सकते हैं, आपके लिए एडवाइस एंड इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा. ठीक है, ऑलराइट. यू एट द प्रेजेंट मोमेंट इज 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी स्टार की है, विच इज़ वेरी नाइस. यू कुड बी डीलिंग विद एन एक्वेरियस. आपके रिलेशनशिप में कोर इश्यूज़ क्या है. 3 ऑफ पेंटिकल्स है. किस चीज़ को हीलिंग की ज़रूरत है. किंग ऑफ वॉन्ड्स है. व्हाट विल हेल्प, आपके लिए एडवाइस क्या है. पेज ऑफ वॉन्ड्स है. एंड व्हाट इज़ द इमीडिएट फ्यूचर आउटकम जो है वो हम बाद में देखेंगे, बाकी के कार्ड्स देखने के बाद. ऑलराइट. ओहो, ठीक है. तो आपकी जो एनर्जी है राइट नाउ, आप शायद आपने डिसाइड किया है कि आप खुद को कंट्रोल करेंगे. आप डर चुके हैं या आप डर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली ये रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. शायद आपकी फीलिंग्स इतने स्ट्रॉन्ग है या आपका डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग है या आप इतना अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी ट्विन फ्लेम की तरफ कि आप बिल्कुल डर चुके हैं. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अगला स्टेप क्या लें. तो आपने खुद को ही सोच के इतना डरा दिया है कि आप बिल्कुल रुक गए हैं. एक कदम भी आगे लेने के लिए आप डरते हैं, बिकॉज़ आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा. और इस डर के कारण शायद आप बिल्कुल भी कुछ हलचल नहीं कर रहे हैं. शायद आप आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ बात भी नहीं कर रहे हैं या उनके साथ आगे बढ़ने के लिए आप थोड़ा सा डर रहे हैं. आपके जो ट्विन फ्लेम है राइट नाउ, स्टार की एनर्जी है यहाँ पे. लाइक आई सेड, यू कुड बी डीलिंग विद एन एक्वेरियस. उनको ये रिश्ते में काफ़ी भरोसा है. भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में, जिसमें भी वो बिलीव करते हैं, उनके थ्रू उनको यही लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है आपका वो सच्चा है और विश्वास रखते हैं कि आगे जाके आप ज़रूर इकट्ठा आएंगे. दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, यूनियन का भी कार्ड है. आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, रात को आपके बारे में काफ़ी सोचते होंगे. आपकी ट्विन फ्लेम आपको याद भी करते होंगे और सच में वो चाहते हैं कि ये यूनियन हो जाए. और बहुत होप है, फेथ है और ख़ुद को हील कर रहे हैं. होप कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में कुछ तो हीलिंग हो और वो आगे बढ़े. व्हाट इज़ द कोर इशू, जो प्रॉब्लम क्या यहाँ पे दिख रहा है. तो प्रॉब्लम यही दिख रहा है कि आप जो दोनों हैं वो एक टाइम पे इकट्ठा नहीं चल पा रहे. जैसे हम कहते हैं कि गाड़ी के दोनों जो पहिए हैं वो एक साथ चलने चाहिए, लेकिन आपके रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जब आपके ट्विन फ्लेम रेडी होते हैं तो आप पीछे एक कदम पीछे ले लेते हैं. जब आप रेडी हो जाते हैं ये रिश्ते को आगे लेके जाने में, तो कुछ ना कुछ ऐसा घटता है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है वो एक स्टेप पीछे ले जाते हैं. बिकॉज़ ये जो कार्ड है, ये कार्ड का मतलब है वर्किंग टुगेदर. और आप और आपके जो पार्टनर हैं शायद इकट्ठा नहीं काम कर पा रहे कि तालमेल जो है आपका राइट नाउ वो एक दूसरे में नहीं है. आपको नहीं समझ में आ रहा दोनों को कि आगे कैसे जाना है. हीलिंग की क्या ज़रूरत है यहाँ पे. तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है. तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे ये रिलेशनशिप में काफ़ी डायनामिक हैं. फायर साइन है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है. बिजनेसमैन हो सकते हैं, एथलेटिक हो सकते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होंगे.
इनको शायद हीलिंग की ज़रूरत है। जो फेमिनिन एनर्जी है ये रिलेशनशिप में, वो शायद उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पे है और अपने पार्टनर का वेट कर रही है। मे बी होप भी करती है कि शायद जिनसे वो प्यार करती है या उनके जो ट्विन फ्लेम है वो अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ के आगे आए। लेकिन ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है काफ़ी स्टबन है। आई डोंट थिंक आपके ये जो पार्टनर हैं ये ट्विन फ्लेम सोलमेट के रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। शायद आप पे हंसते होंगे या आपकी बात सुनते होंगे, लेकिन मन में सोचते होंगे पता नहीं ये क्या कह रही है। जैसे मोस्टली हर ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है कि आप जिसको हम लोग थर्ड पार्टी कहते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कहने के लिए, आप और आपके पार्टनर शायद अपने कार्मिक पार्टनर्स के साथ हैं और आपके जो ट्विन फ्लेम हैं वो ये शायद वो ट्विन फ्लेम को नहीं मानते हैं कि ये जो ऐसी चीज़ हो सकती है, शायद वो नहीं मानते हैं और इसीलिए वो इस रिलेशनशिप को शायद इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। एंड इसके कारण शायद आपके और उनके एक्सपेक्टेशंस में काफ़ी फ़र्क हो सकता है, जहाँ पे आप चाहते होंगे कि क्यों ये अपने कार्मिक पार्टनर को नहीं छोड़ रहे हैं, या क्यों समझ नहीं पाते कि जो हमारे फीलिंग्स हैं वो मे बी पैशन को छोड़ के इमोशनली भी हमारे में कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं। इसीलिए आप शायद डर गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस जर्नी में आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। लेकिन आई थिंक योर पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है। वो खुद को हील कर रहे हैं, खुद को एक सिचुएशन में है वो जहाँ से आई थिंक उनको हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है। मे बी वो एक ऐसे रिलेशनशिप में है अपने कार्मिक पार्टनर के साथ कि वो जर्नी में शायद उनको हीलिंग की ज़रूरत होगी। एडवाइस क्या है आपके लिए? पेज ऑफ कप्स का एडवाइस है, तो आप जो पीछे रुके हैं या आप ये रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा रहे हैं या आप डर चुके हैं, तो एडवाइस आपको यही है कि प्यार का ऑफ़र आप करें, आपके पार्टनर से आप इजहार करें। शायद आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, इसीलिए हीलिंग चाहते हैं रिलेशनशिप में। तो इवन इफ़ योर पार्टनर जो है, आपके जो ट्विन फ्लेम है, वो नहीं विश्वास करते ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में, इट इज़ ओके। अगर आप इसके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं तो मोस्ट जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक लेवल पे नहीं होते हैं। एक वाइब्रेशनली बहुत हाई होता है और एक काफ़ी लो होता है, पीछे होता है। उनको अभी तक जानकारी ही नहीं है इसके बारे में या ये एसोसिएशन के बारे में। तो डिवाइन आपको ये कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा होने दो। अगर आपको एहसास है और आपको इतनी नॉलेज है कि आप ये जर्नी में हैं, तो आप इसको आगे बढ़ाएं। एक प्यार का ऑफ़र दें, में भी उनको एक मैसेज दें, उनसे जाके मिले और आपकी जो फीलिंग्स हैं उसका इजहार करें। ठीक है, तो लेट्स सी फ्रॉम द रोमांस एंजल्स क्या है। अ फ्लर्ट, कीप एन ओपन माइंड एंड न्यू लव। तो जो मैं यहाँ पे आपको जस्ट एग्जैक्टली कहा था कि वो छोटा सा प्यार का ऑफ़र दें, तो जो डर है वो डर से आप प्लीज़ बाहर निकल के आपके ट्विन फ्लेम को प्यार का ऑफ़र दें, उनसे फ्लर्ट करें और ये रिलेशनशिप में ओपन माइंड रखें। अगर आप नहीं बिलीव करते कि अगर आपके पार्टनर नहीं बिलीव करते ट्विन फ्लेम की जर्नी में, तो ठीक है, इट इज़ ओके। उनको वो रियलाइजेशन, उनको वो ज्ञान अपने टाइम पे मिलेगा। आपको जो सही लगता है आप वो करें। और प्लीज़ जो अगर आपने एक दूसरे से कट ऑफ किया है या सेपरेशन में है या आप बिल्कुल उनकी तरफ आगे बढ़ना आपने रुका, यू स्टॉप्ड योर सेल्फ फ्रॉम गोइंग अहेड, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर से न्यू लव की तरफ आप जाएं। ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे आप आपके पार्टनर्स के बारे में, आप और आपके पार्टनर के बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिबेल का कार्ड है यहाँ पे, डिटेक्टिव का कार्ड है और लवर का कार्ड है। तो रिबेल का कार्ड है यहाँ पे, और मैंने ये भी कहा था कि कार्ड्स आपके सामने शफल करके निकाले थे कि आपके जो पार्टनर हैं वो शायद ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में बिलीव नहीं करते हैं, या तो आपके मुंह पे हंसते होंगे कि पता नहीं ये क्या बात करता है या करती है,
है या मन में कहते होंगे, तो रिबेल का कार्ड है यहाँ पे। रिबेल का मतलब है विद्रोह करना, बात को मानना नहीं। तो राइट नाउ आई थिंक एक पार्टनर जो है वो नहीं बिलीव करता है ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में। डिटेक्टिव का कार्ड है यहाँ पे, आप पे बिल्कुल नज़र लगा के रखे हुए हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि जो होता है होने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा या करूँगी, जैसे आपके ट्विन फ्लेम में रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं वैसे वो करें, तो आपके जो ट्विन फ्लेम हैं वो पूरी तरह आप पे नज़र डाले रखे हुए हैं। फेसबुक, सोशल मीडिया, जहाँ पे भी आपका प्रेजेंस है, आपके फ़ोटोज़ चेक करते होंगे, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह उनकी नज़र है। और लवर का कार्ड है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स, और पैशन का भी कार्ड आया था। और आपका, तो इसका यही मतलब है कि आप और आपके पार्टनर में सेक्सुअल टेंशन, सेक्सुअल केमिस्ट्री, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा है वो, और ये आई थिंक इक्वल दोनों में है। ठीक है, फॉर्चून रीडिंग कार्ड से हम देखते हैं क्या है। ईगल का कार्ड है यहाँ पे, यू विल सॉ टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। दिस इज़ सच अ लवली कार्ड। ये कार्ड आपको ये कहता है कि जो आपकी डेस्टिनी है, जो ऑलरेडी लिख के आया हुआ है, उसकी तरफ अब आप बहुत क्लैरिटी से और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक मैसेज यहाँ पे बहुत क्लियर है पाइल नंबर 2 कि अगर आप सेपरेटेड हैं या नो कांटेक्ट में हैं, तो आई थिंक आप बिकॉज़ आप डर चुके हैं या बिकॉज़ आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं, ट्विन फ्लेम में बिलीव नहीं करते हैं, तो आई थिंक आप उनको टाइम दें। आप आपकी जर्नी पे आप कंटिन्यू करें। उनको जब समझ में आना है वो समझेंगे। ट्विन फ्लेम्स को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। वो चुंबक की तरह फिर से मिलेंगे और मिलते रहेंगे। सो आई थिंक अगर आप सेपरेटेड हैं तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसे होगा कि आप लोग वापस अट्रैक्ट होंगे। और अगर वो ये रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, जब उनको बिलीव करना है वो करेंगे। आपको जो सही लगता है आप करें, और हिम्मत रखें और हौसला रखें और बिलीव करें कि आपके जो पार्टनर हैं वो प्यार तो आपको बहुत करते ही हैं, लेकिन हीलिंग कर रहे हैं। उनकी लाइफ में शायद कुछ चल रहा है जिनसे उनको हील होना है, तो उनको टाइम दे, लेकिन प्यार का इजहार करना ना छोड़ें या ना भूलें। तो अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एज ऑलवेज, प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. नंबर 2, आई एम सो सॉरी, आपकी रीडिंग इतनी बढ़िया थी कि जो फ्यूचर आउटकम का कार्ड था, इमीडिएट फ्यूचर आउटकम का कार्ड, मैं वो निकालना भूल गई. पाइल नंबर 3 की रीडिंग स्टार्ट कर दी और फिर मुझे याद आया, तो हम पाइल नंबर 2 के लिए देखेंगे कि जो नियर फ्यूचर है आपका आउटकम क्या होगा जल्दी से. आई एम सो सॉरी, लेकिन याद आ गया इसीलिए मैं वापस आई हूँ और हम ये झट से करेंगे. ऑलराइट, आई एम सॉरी, लेकिन बात करते करते ध्यान से निकल गया था. ठीक है, तो व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटकम फॉर पाइल नंबर 2 इन द ट्विन फ्लेम जर्नी. 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. आप और आपके जो पार्टनर हैं इन द नियर फ्यूचर, अगले 2 या 3 महीने में आपका लाइफ यही होगा कि आप आपकी फैमिली, आपके कार्मिक पार्टनर को भी बैलेंस करेंगे और आपके ट्विन फ्लेम को भी बैलेंस करेंगे. तो राइट नाउ, अभी से फ्यूचर के 2-3 कपल ऑफ मंथ्स के लिए आपकी दोनों की एनर्जी यही रहेगी कि आप किसी को नहीं, दोनों को इक्वली बैलेंस करने की आप कोशिश करेंगे. फैमिली लाइफ जो है आपकी, उसको भी आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और जो आपके जो ट्विन फ्लेम है उनके साथ भी जो ये जर्नी है, आप वो जर्नी पे कंटिन्यू होना चाहते हैं. और मुश्किल होगा दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, लेकिन आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप उसको बैलेंस करें, विच इज़ अ गुड कार्ड. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट. हेलो पाइल नंबर 3, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग. आज का जो स्प्रेड है काफ़ी मज़े का है. यही देखेंगे कि आप और आपके जो ट्विन फ्लेम हैं वो आपकी जो जर्नी है वहाँ उस पे कहाँ पे पहुँचे हैं, और आप
का प्रेजेंट, आपके ट्विन फ्लेम का प्रेजेंट, ये जर्नी में कोर इश्यूज क्या हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके लिए एडवाइस और इमीडिएट फ्यूचर में क्या होगा हम वो देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। ये ओवरऑल एनर्जी फ्रेंडशिप की है यहाँ पे। नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो मैसेज आपको यही है कि अगर आप आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पहले एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बनिए, और बेस्ट फ्रेंड्स बनने के बाद एक दूसरे के आप लवर्स बने, और इससे आपके रिलेशनशिप को बहुत फ़ायदा होगा। सोलमेट कार्ड से हैं बी स्टिल, लिसन, फील एंड जस्ट बी, हैव यू फॉरगॉटन व्हाट is truly important. When you pass from this world, all you take with you is your soul and the beautiful memories it holds. तो शायद आपके लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है और ये कार्ड आपको ये कहता है कि शांत होके जो आपके लाइफ में घट रहा है उसको आप एक्सपीरियंस करें, टेक अ पॉज, थम के लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करें। ठीक है, ये हम एज द रीडिंग प्रोग्रेसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who've chosen pile number 3. Thank you. ऑलराइट, तो प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की है। आपका जो सिचुएशन है, आपके जो ट्विन फ्लेम की जो प्रेजेंट एनर्जी है वो 9 ऑफ वंस की है। ये रिलेशनशिप में कोर इशू क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। किस चीज़ में आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, व्हाट विल हेल्प, आपके लिए एडवाइस क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एंड इसका इमीडिएट फ्यूचर आउटकम क्या है, तो एस ऑफ सोर्ड्स का आउटकम है। ऑलराइट, वेरी नाइस। तो लेट्स स्टार्ट विथ आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, मुझे ये दिख रहा है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन ये आप आदमी भी हो सकते हैं या औरत भी हो सकते हैं। ये एनर्जी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आदमी के लिए रेजोनेट होगा। आप आपकी स्टेबिलिटी की तरफ काम कर रहे हैं, पैसे कमाने की तरफ काम कर रहे हैं। आप राइट नाउ आपके ये ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में आपको काफ़ी स्टेबल लग रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है। आप जानते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम है आपके साथ, और आपको राइट नाउ आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, आपके पैसे पे फोकस करना है। आपके जो ट्विन फ्लेम है प्रेजेंटली, उनका सिचुएशन यही है कि वो ये रिलेशनशिप को किसी भी हालत में मेंटेन करना चाहते हैं। शायद उनके लाइफ में ऐसे कुछ हो रहा है जिसके कारण उनको प्रेशर है कि ये रिलेशनशिप में आगे ना बढ़ें। जैसे मैंने आपको कहा था, ट्विन फ्लेम सोल में ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो नॉर्मली अपने कार्मिक पार्टनर के साथ होते हैं, या तो शादीशुदा होते हैं या एंगेज होते हैं या पेरेंट्स होते हैं जो ये रिलेशनशिप को मानते नहीं हैं, तो यूनियन में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो डटे हुए हैं कि या तो उनको किसी से शादी का ऑफ़र आया है तो शायद वो मना कर रहे हैं, या ऐसा उन्होंने डिसाइड किया है कि कुछ भी हो जाए, ये मेरा ट्विन फ्लेम है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। तो शायद जो दूसरा जो ट्विन फ्लेम है ये जर्नी में वो अनश्योर हैं, या उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे कैसे बढ़ें। और जो आपकी या जो ये ट्विन फ्लेम की जो प्रेजेंट एनर्जी यही है कि हार नहीं माननी है, कुछ भी हो जाए इस जर्नी पे आगे जाना है और अल्टीमेटली यूनियन में आना है। कोर
कोर इश्यूज़ यहाँ पे मुझे ये दिख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जो है बहुत ही धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। एक इंसान चाहता है कि आप लोग यूनियन में जल्दी आएँ, और दूसरे इंसान जो है वो ऑफ़र करने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। स्लोएस्ट मूविंग नाइट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस की यहाँ पे काफ़ी एनर्जी दिख रही है, तो आप या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर एयर साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो कोर इशू यही है कि आगे जाने में समय बहुत लग रहा है। मे बी ऐसा भी है कि शायद अपॉर्चुनिटीज़ भी आए हैं, मौका भी मिला है कि आप ये रिलेशनशिप या आप ये जर्नी में एक स्टेप आगे जा सकते हैं, लेकिन एक पार्टनर जो है वो काफ़ी स्लो मूविंग है, आगे एक्शन लेने में काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, और आई थिंक दूसरे पार्टनर को उसके कारण शायद तकलीफ़ भी हो रही है। तो कोर इशू यही है कि जो हलचल है ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए, ये जर्नी जो है बहुत रुक रुक के आगे जा रही है। ऐसा भी लगता है कि शायद आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक कदम आगे दो कदम पीछे है, कि जब सब ठीक है तो बहुत अच्छे, और जब ब्रेक आता है या कुछ हर्डल आता है तो फिर चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि आपके रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। एडवाइस आपका यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का है। तो अगर आप ये रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप रिलेशनशिप को लेके आप वरी करते हैं, रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोच के शायद आपको रात को नींद नहीं आती, आप टेंस्ड है, वरिड है कि पता नहीं क्या होगा, हम यूनियन में आएंगे, हम इकट्ठा कभी रह पाएंगे, हम हमारे कार्मिक पार्टनर्स को छोड़ सकेंगे या नहीं। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि ये जो डर है, ये जो भय है, इसको आप छोड़ें। आसान नहीं है, मुझे पता है। जब आप किसी को इतना प्यार करते हैं, जो एक ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है, बहुत पैशनेट और बहुत जैसे मैंने कहा, एक रूह के दो टुकड़े हो जाते हैं, करेक्ट। तो आसान नहीं है। आप चाहते हैं कि आप यूनियन में हो, आप एक दूसरे को मिस करते हैं, और जो वरी है वो होना काफ़ी लाजमी है, लेकिन डिवाइन ये कहता है कि आप वरी को छोड़ दो, बिकॉज़ इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे कुछ चीज़ें बदलनी नहीं वाली हैं। जिस ढंग से रिलेशनशिप को आगे जाना है वैसे ही आगे जाएगा, बिकॉज़ एक पार्टनर जो यहाँ पे है वो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से ही होगी। तो आप फ़िक्र करना या चिड़चिड़ करना छोड़ दें। एडवाइस यहाँ पे है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएं। क्या आप बहुत अनरियलिस्टिक थिंग्स चाहते हैं ये रिलेशनशिप से, या क्या आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हैं और जो चीज़ें आप ये रिलेशनशिप से चाहते हैं शायद उनको अनरियलिस्टिक लगती हैं। तो एडवाइस यही है कि बहुत प्रैक्टिकल भी ना सोचें, और एक दूसरे से ओपन कम्युनिकेशन रख के फिर आप आगे बढ़ें कि आपको ये रिलेशनशिप को कैसे रखना है। बिकॉज़ जब हम ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं तो इट इज़ मोस्टली अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन को मेंटेन करना या कीप इट अलाइव बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी लोग जो हैं हार मान के ये रिलेशनशिप को एंड करते हैं, बिकॉज़ जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं, जो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनके कारण आप रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं। एंड एनीवे, इवन दो यू आर इन एन अनहैप्पी रिलेशनशिप, तो आपको एडवाइस यही है कि रैशनली सोचें, बहुत क्रिटिकली, बहुत प्रैक्टिकली भी ना सोचें, और बहुत इमोशनल भी ना सोचें। फ्यूचर आपका अच्छा है, इमीडिएट फ्यूचर में ये दिखता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है। तो अगर आप लोग ये जर्नी में नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं तो द टाइम इज़ राइट। आप कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस ज़रूर लेंगे, कुछ नई शुरुआत मुझे यहाँ दिख रही है, जो प्रैक्टिकली आप लोग लेंगे, जिससे शायद आप यूनियन में एक स्टेप आगे आएंगे। ये क्या है, आपके सिचुएशन, आपके स्टोरी पे डिपेंड होता है, लेकिन बहुत क्लियरली दिखता है कि जो
स्ट्रेस था, जो एंग्जाइटी थी या जो कन्फ्यूजन थी, उसमें आप लोगों को एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। आप उसको वो सब नेगेटिविटी जो है आप वो क्लियर करेंगे और कुछ एक ऐसा डिसीजन आप दोनों जॉइंटली लेंगे जिससे आप लोग आपकी जर्नी में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ब्यूटीफुल। तो रोमांस एंजल से देख लेते हैं कि क्या है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, forgiving and learning and trust. So I think कि यहाँ पे ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था। तो एक पार्टनर जो है वो ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता है। एक पार्टनर शायद अपने कार्मिक पार्टनर के साथ है एंड उसके कारण थोड़ा सा दूसरे पार्टनर को या तो जलन होती है या फ़िक्र होती है या टेंशन होती है कि मैं और मेरा जो अस्तित्व है मेरे ट्विन फ्लेम के लाइफ में क्या है, विच इज़ बहुत नॉर्मल है ये फील करना। लेकिन डिवाइन आपको यही कहता है कि प्लीज़ ट्रस्ट करें, आपकी अहमियत बहुत है और रहेगी। फॉरगिविंग एंड लर्निंग है। तो अगर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके कारण आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, तो उससे क्या होता है कि सिर्फ जो रिलेशनशिप है वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एंड इट इज़ ऑलरेडी अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। तो आप लोगों से यही डिवाइन कहते हैं कि फॉरगिव करें और अपनी गलतियों से सीखें और उनको रिपीट ना करें। और फिर यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो शायद आप लोगों को एक दूसरे के साथ एज फ्रेंड्स फ्रेंडशिप बढ़ानी है, माहौल को थोड़ा इजी करना है और फिर देखना है कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा। एंड ऑफ कोर्स गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आई थिंक आप लोगों को ऐसा कुछ सिचुएशन होगा कि आप लोगों को शायद मिलना मुश्किल होता होगा। खैर अब तो लॉकडाउन है तो सबको मिलना मुश्किल होता है, लेकिन शायद एक पार्टनर जो है वो टाइम नहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करते रिलेशनशिप में, अपने काम में अपने फ्यूचर में बिज़ी हैं और उसके कारण दूसरे पार्टनर को लगता है कि ये रिलेशनशिप को जितना टाइम देना चाहिए था उतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो डिवाइन यही कहता है कि प्लीज़ गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। फूल की एनर्जी है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर जो है एक्चुअली काफ़ी उदास हैं, अपनी जो उनकी जो लाइफ है उसमें वो उदास है, मे बी अपने कार्मिक पार्टनर के साथ उदास है, लेकिन दुनिया को दिखाते हैं कि बस मैं बहुत खुश हूँ, माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी जो सच्चाई है, अपने जो ट्रू फीलिंग्स और जो ट्रू इमोशंस हैं आपके ट्विन फ्लेम जो हैं उनको एक्सप्रेस करने में बहुत मुश्किल होती है। अपने फीलिंग्स को अंदर रख के घुटन होती होंगी उनको, लेकिन खुल के बात करना जो है आई थिंक इनको पता ही नहीं है कैसे करना है, या मे बी ऐसे लगता है कि अगर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो उनको लगेगा कि आपको लगेगा कि शायद ये वीक हैं या ऐसा कुछ है, तो अपने फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबाते हैं और एक्सप्रेस करना उनको बहुत मुश्किल होता है। Determined to remain young in body, mind and spirit, ability to see things with free eyes. आपके जो ट्विन फ्लेम हैं उम्र उनकी जो भी है बहुत कोशिश करते हैं कि वो फिट रहें, यंग रहें, अपनी जो लाइफ की तरफ जो उनका आउटलुक है वो काफ़ी यंग रखते हैं, पॉजिटिव है बहुत, दिमाग से उनको लगता नहीं है कि वो एक्चुअली जो उनकी उम्र है वो उम्र के वो हैं, और काफ़ी कोशिश करते हैं कि खुद को माइंड से, बॉडी से, स्पिरिट से और दिल से यंग रखें। और यहाँ पे ये प्रोस्टिट्यूट का कार्ड है, जिसका मतलब एक्चुअली प्रोस्टिट्यूट नहीं है, इसका यही मतलब है कि ये जो लोग हैं दूसरों के लिए जब करते हैं तो रिटर्न में अगर इक्वल नहीं मिलता है तो भी वो एक्सेप्ट करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप या आपके ट्विन फ्लेम ऐसे होंगे कि जब आप आपके कार्मिक पार्टनर के साथ हैं या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, खैर पेरेंट्स के साथ तो नहीं, लेकिन
अगर आप आपके कार्मिक पार्टनर के साथ हैं तो आपके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें। और जब आपको 100 करने के लिए कहा है और आपने 99 भी किया है, तो आपके कार्मिक पार्टनर आपको इतना बड़ा भला बुरा बोलेंगे कि आप कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाते, और आप वो एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये आपकी गलती है, इन द सेंस कि यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है कि और जो आपके कार्मिक पार्टनर है शायद आपके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, या आपके लिए 100 में से 20 भी करते हैं तो भी आप खुश हो जाते हैं, लेकिन आप 100 में से अगर उनके लिए 99 करते हैं तो भी वो आपसे खुश नहीं होते हैं। तो ऐसा ये जो आप लोगों का आपके कार्मिक पार्टनर के साथ ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके ट्विन फ्लेम की, लेकिन ये जो रिलेशनशिप में ये जो इंसान है जो ऐसा बिहेव करता है, लाइफ उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। बिकॉज वो कुछ भी करें, कितना भी करें, तो उनको ऐसा ही महसूस करवाया जाता है कि वो बिल्कुल भी वो गुड फॉर नथिंग है, या उनसे कुछ भी काम ठीक से नहीं होता। इसीलिए वो हर वक्त यही कोशिश करते हैं कि उनकी कोशिश यही रहती है कि मैं चीज़ें परफेक्ट करूं तो मेरा जो कार्मिक पार्टनर है वो मुझे शाबाशी दे। लेकिन जो कार्मिक पार्टनर होते हैं वो काफ़ी होशियार होते हैं। आपने 100 में से 110 भी किया तो भी वो कभी खुश नहीं होंगे। तो ऐसी जो एक साइकिल है उसमें शायद आपके ट्विन फ्लेम फंसे हुए हैं। और सच्चाई यही है कि, या आप भी हो सकते हैं कि आप कितना भी करेंगे, जिस बंदे ने आपको आपसे आप जितना भी करेंगे, अगर उनको खुश नहीं होना है तो वो नहीं होंगे। और अगर आप थोड़ा भी करेंगे तो जिसको खुश होना है वो होंगे। तो ये हीलिंग का प्रोसेस है जो आपको हील करना है। आपको आपका पैर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड से कि बस मैं इतना ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा या करूँगी। तो जो ये प्लीजिंग, जो पीपल प्लीजिंग की जो ये टेंडेंसी है, वो कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ को मुश्किल कर रही है। तो ये कार्ड का यही मतलब है। ठीक है, फॉर्चून रीडिंग कार्ड से यही दिखता है कि थॉर्न्स का कार्ड है यहाँ पे। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग इन अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। तो राइट नाउ आप और आपके पार्टनर जो है, दोनों को ऐसे लग रहा है कि अपने अपने सिचुएशन में आप एक्चुअली कांटों पे चल रहे हैं। दोनों अपने अपने सिचुएशन में अपने कार्मिक पार्टनर्स के साथ खुश नहीं है, लेकिन डिवाइन आपको यही कहता है कि आगे बढ़ते रहो। अब तकलीफ़ है, लेकिन आप अगर डटे रहेंगे तो दूर आपको दिख रहा है द सन इज़ राइजिंग। जो इसका जो आउटकम है काफ़ी पॉजिटिव है। सो आई थिंक पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये चूज़ किया था, टेंशन जो है, स्ट्रेस जो है, आप उसको छोड़ें। स्टार्ट इन्जॉइंग ईच अदर एज बेस्ट फ्रेंड्स, या शायद आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे और फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि नो देर आर, कि आप एक दूसरे के लिए फ्रेंडशिप से ज़्यादा भी रिलेशनशिप है आपका। लेकिन एक दूसरे को इन्जॉय करें एज फ्रेंड्स और ये जर्नी में इकट्ठा जाएं। इट इज़ नॉट ईजी, लेकिन फ्यूचर में यही दिखता है कि आप ज़रूर दोनों कुछ एक प्रैक्टिकल प्लान करेंगे विच विल टेक यू वन स्टेप क्लोजर टू योर यूनियन। तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई फ्रेंड्स। अलग टॉपिक था। जो लोग ट्विन फ्लेम्स में बिलीव करते हैं, आई एम श्योर उनको बहुत बढ़िया लगेगा। जो लोगों को ट्विन फ्लेम्स के बारे में नहीं पता है, आप प्लीज़ मेरा वीडियो देखें, शायद आपको समझ आ जाएगा। इफ़ you did like this, please share, comment and subscribe. And as always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.